अपने दूसरे मेहमान से मिलवाती चलूँ। वो भी हमारे लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि अगर वो आपको बताएं शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ हैं ताहिर मेडिकल सेंटर से, और कोविड के बारे में तो आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी मुझे बुलाने के लिए। शुक्रिया जीटी, शुक्रिया सलमा जी। नहीं, सबसे पहली बात है आपसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये मैं जानती हूँ बड़ा क्रूशल टाइम है। इस टाइम तो बस एक तरह से इमरजेंसी लगी हुई है। ऑफ कोर्स इमरजेंसी है, पैनिक सिचुएशन है, दुख है, सबसे बड़ा चीज़ है दुख है। और जब दुख होता है ना तो इंसान को वैसे ही पैनिक अटैक, वैसे ही एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये सब आ रहे होते हैं। और एक कोविड मर्ज़ है और साथ में जो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो आप रोज सुन रहे होते हैं, हर आदमी का दिल मजबूत नहीं होता। 10 to 15% लोगों का दिल मजबूत होता है, बाकी 80% ऐसे होते हैं जो अपने दिल से ही हाथ धो बैठते हैं, जिसमें आपकी इम्यूनिटी जो फैक्टर है वो वैसे ही कम हो जाता है, तो दूसरी बीमारियां आपको लगना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके ब्लड प्रेशर के मसले शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ के मसले शुरू हो जाते हैं, अल्सरेशन शुरू हो जाती हैं। तो इन 2 सालों में जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो बहुत सारी हुई हैं। उसमें ये कोविड ने अपना असरात तो दिया है, साथ में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दी है। डॉक्टर साहब ये इस वजह से नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई ज़्यादा डिटेल में बताने वाला है, ये कर लो, वो खा लो, वो पी लो, और सबसे बड़ी बात ये कुछ नहीं है, कोविड थोड़ी है, बस ऐसे ही डरा रहे हैं, ये क्या फैक्टर है? आपसे बात करने की सबसे बड़ी वजह ये कि शायद लोगों को ये बात वो मान लें। अब मैं ये नहीं कहूँगी समझ लें, समझ सबको है, मानना नहीं चाहते। तो ये क्या है? सलमा जी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिस पे जब गुजरती है ना तब वो मानता है। मिथ जो है हमारे दिमाग में ये होती है कि एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूटर की जब आप जाते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हमारी आवाम, बाहर के मुल्कों में पहनते हैं। ऑफ कोर्स दे रिलाई ऑन द न्यूज़, दे रिलाई ऑन द ट्रैफिक रूल्स, दे ओबेज द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए कि हमारे यहाँ ऑपोजिशन सोच ज़्यादा है, नेगेटिव सोच ज़्यादा है। हो सकता है नेगेटिव सोच बना दी गई हो क्योंकि हमारे जो वक्त गुजरा है पिछले ज़मानों में वो नेगेटिव लोगों में ही गुजरा है। इत्तेफाक की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की वजह से अभी हम हो सकता है सोचना शुरू कर दें। अगर वो बहुत लंबे टेन्योर पर रह जाएं तो हो सकता है हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, क्योंकि उनका एक पॉजिटिव वे ऑफ थॉट है। हर दूसरे जो लोग हैं उनके नेगेटिव सोच ज़्यादा है, तो हम उस पर रिलाई इसलिए नहीं करते कि नेगेटिव सोच हमें लेके उस तरफ लेके नहीं जाती है। दूसरा, परेशानियाँ दूसरी इतनी हैं कि हम उस तरफ जाने की सोच नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इम्पॉर्टेंट है घर में खाना, पहनना, एजुकेशन, ओकेजन्स, उसको पूरा करे या कोविड को सोचता रहे। घर में अगर आके एक बच्चा आपसे कोई डिमांड करता है और आप बाहर से वो चीज़ ला नहीं सकते हैं तो आपको मेंटली वैसे ही आप डिस्टर्ब रहते हैं। बिल्कुल। तो कोविड कहाँ से सोचेंगे? कोविड आवाम को या हम लोगों को, आपको और दूसरे लोगों को भी ये पता होना चाहिए कोविड तो है, कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब पता है सबको, लेकिन स्टिल वो बीमार कर रहा है। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि जाके खुद आप हॉस्पिटल विजिट करें, आप एक्सपो सेंटर जाएं, आप जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ जाएं, जहाँ ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है वहाँ जाएं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ मैसेजेस पढ़ते जाएं, डेथ्स के मैसेजेस पढ़ते जाएं या सिर्फ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के मैसेजेस पढ़ते जाएं, तो आपको खुद एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट करता है। अब बचना कैसे? बचने का एक ही सोर्स है। पुराने वक्तों में एक सोर्स था, 6 मीटर का फासला रखें, हैंड वॉश रिपीटेडली करें, मास्क पहने। ऑफ कोर्स वो अभी भी करना है, लेकिन वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न में आप देखें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया ड्यू टू बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स करवाई, हर जगह नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड कम इनसाइड, इफ़ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड डोंट कम इनसाइड। उतने ओबेइंग लोग हैं कि दे डोंट टेल लाई। कल सॉरी आपकी बात काटूंगी, कल जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ किसी बच्चे ने मुझे कहा, अरे आप छोड़े पर मैंने कार्ड मंगवा लिया अपने लिए।
आप सिर्फ ये कार्ड इसलिए नहीं बनवा रहे कि आपके पैसे मिल जाएंगे टाइम पे, आपकी सिम ब्लॉक नहीं होगी, आप ट्रैवल कर सकेंगे। ये कार्ड इसलिए है कि ये बताने के लिए कि आप इम्यून हो चुके हैं, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है और आप कैरियर हो सकते हैं, लेकिन आपको ये हिट नहीं करेगी, या करेगी तो उस तरह नहीं करेगी। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से आयशा। जी मैं आपकी बात यही सुन रही थी और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी कि अगर हम वैक्सीन अगर हम नहीं लगा रहे और कार्ड बना रहे हैं तो इसकी वजह से हम लोग को फायदा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कार्ड बनाने से तो हम दूसरी चीज़, हमारी सिम ब्लॉक नहीं होगी, या हम बाहर निकल सकेंगे, या हमारी सैलरीज नहीं रुकेंगी, लेकिन हम अंदर से जो इम्यून नहीं होंगे उसका हम क्या करेंगे? हमें कोविड तो अटैक करेगा। बिल्कुल, और फिर हम फंसेंगे बहुत बुरे। हाँ, और जाहिर सी बात है हम उसको तो नहीं रोक सकते ना अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे। बिल्कुल आयशा, और कुकिंग भी आपके शो में अच्छी हो रही है। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लग रहा है और मैं खुद भी आप अच्छी कुकिंग करते हो आपके शो में जरूर चाहूंगी कि आ जरूर सकूं। जरूर, प्लीज आयशा का नंबर ले लें, प्लीज 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 आयशा का नंबर ले लें। मुझे बड़ी खुशी होगी आयशा हम आपसे यहाँ पर मिलें और रेसिपीज आप जो हैं आपकी रेसिपीज आप हमारे साथ शेयर करें। एक छोटी सी बात कहूँ, हम जिंदगी में बहुत से धोखे देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ धोखा एक वाहिद ऐसी वफादार चीज है जो आपको कभी नहीं छोड़ती। आप दें धोखा, ये पलट कर वापस आपके पास आएगा और शायद रिवेंज के साथ आएगा, मतलब सूद के साथ आएगा। फिक्र ना करेंगे तो मैं कंफर्म कहती हूँ। अक्सर कोई मुझे कहता है ना फलां आपको धोखा दे रहा है, मैं तो कोई बात नहीं, वापस चला जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात कहती चलूँ, इस टाइम जो लोग झूठे कार्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं और अपने घर वालों को दे रहे हैं। अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। जी जनाब, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम ये जो कोरोना फैल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर में जब गया मैं वैक्सीन के लिए तो वहाँ तो लोग बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं और एसओपीज में कह रहे हैं कि आप 3 फीट 6 फीट दूर हैं। बिल्कुल। ये फिर किस तरह होगा? वहाँ पे तो कोई वो एसओपीज ही नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुराद भाई, कराची से हैं। और मैं आपसे एक बात कहूँ, ये भगदड़ मच गई है। ये मैं आपको साफ बताऊं, मैंने इसीलिए ये बात की है, डॉक्टर साहब के सामने ये बात की है। इस टाइम जो लोग एक्सपो सेंटर के बाहर खड़े हैं, डिफेंस में मैंने देखा है बहुत सारे लोग खड़े, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ये सब भगदड़ मच गई है। अब वो कहते हैं ना पैनिक सिचुएशन है और आप ये कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात है आप रियलाइज फिर भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, एक दूसरे के बहुत क्लोज होकर नहीं खड़ा होना। उस टाइम कोई कैरियर होगा तब क्या करेंगे? एक बात निकली थी, मैं ये कह देती हूँ, पता नहीं मुझे इस टाइम कहनी चाहिए नहीं चाहिए, किसी की डेथ हो गई सिविक सेंटर पे, पता नहीं कहीं और एक्सपो सेंटर वगैरह पे, वो जी उन्होंने कह दिया जी इंजेक्शन से। कुछ नहीं होता इंजेक्शन से। जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ डिजीज़ में फंसे हुए हैं तो फिर तो होगा ना। या ये है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपका कॉन्शियस बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो रिएक्शंस आपको होते हैं। और इसका रिएक्शन मैं डॉक्टर साहब के सामने कहती हूँ, डॉक्टर साहब जब मैंने वैक्सीन करवानी थी, एक दिन पहले मुझे सांस उखड़ना शुरू हो गया था, मेरी पल्स हाई होनी शुरू हुई, तो मैं अजीब एंजाइटी में थी। खैर मैं उसमें चली गई, जाके रात को पहले बीपी चेक करवाया, ईसीजी करवाई और उसके बाद अगले दिन जाके वैक्सीन करवा के आप सोचे मैं बैठ नहीं सकती थी। आई स्वेट अ लॉट, मेरा बुरा हाल था, मेरे हाथ नम होने शुरू हो गए। मेरे बेटे ने कहा चले आपकी एक और ईसीजी करवाते हैं, और डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा हर चीज़ नॉर्मल है, आपका दिमाग नॉर्मल नहीं है। क्यों सर पे सवार किया हुआ है? समझे, बस एक पानी का टीका लगवा लिया, खत्म हो गई बात। तो ये है या नहीं है? ऑफ कोर्स वैक्सीन देखें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हम 3 बात करते हैं, आपने अभी 3 बातें की, 3 बातें आपको बताता हूँ। वैक्सीन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। वैक्सीन्स आप बचपन से लगवाते हुए आते हैं, बड़े हो जाते हैं। और ये जो साइनोफार्म साइनोवैक जो लग रही है, ये बहुत पुरानी एंशियंट ज़माने से वैक्सीन बनी हुई है, जिसको इन्होंने सिर्फ मॉडरेट ज़माने के वायरस के हिसाब से चेंज किया है। जैसे आप इन्फ्लुएंजा की, फ्लू की वैक्सीन एवरी ईयर लगवाते हैं, हज पे जाने से पहले, उम्रे पे जाने से पहले आप फ्लू की शॉट लगवाते हैं, मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं, निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं, येलो फीवर की वैक्सीन लगाते हैं, ये मैंडेटरी हैं। तो इस वैक्सीन में क्या इतना हर्ज है कि इसको आप प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे हैं, या किसकी वो साजिश है? वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी और क्या करेगी? अच्छा, वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस पर बुखार होना, हाथ पाँव में दर्द होना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर वैक्सीन में होता है। डेथ का रेशो अगर किसी को हुआ है तो देखें कोमोबिड्स है,
अगर आप 4-5 घंटे खड़े हैं, पानी नहीं पिया है, हाँ, आपकी शुगर बिल्कुल लेवल सही कम बात है, हो गया है, डिहाइड्रेट। और सडनली सलमा जी आपको बात बताऊं, सडनली तो किसी की भी डेथ किसी वक्त भी हो सकती है। अब इतनी सारी दुनिया में मूवीज देख रहे होते हैं, सडनली अभी हजारों लोगों में से एक कोई बैठा है और सडनली किसी की डेथ हो गई, तो वो तो अल्लाह ताला के हिसाब का उसमें है। देखें, इंसान की इसमें कोई नहीं है कि किसी ने, अच्छा दूसरा एक लोगों की कॉन्सेप्ट में है कि डॉक्टर ने गलत टीका लगा दिया, एक सही, लोगों के बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं। बच्चा मर गया, ये मर गया। कौन सा, मैं तो आज तक सबसे ये पूछता हूँ कि ये कौन सा टीका ऐसा बनाया है कि जिससे मार दिया जाता है? आज तक तो, वरना सबसे आसान नहीं होता कि फांसी ना लगाते सबको मार देते? ऐसा कोई टीका आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। ना कोई टीके से मरता है, ना कुछ हुआ है। टीके हमेशा जान बचाते हैं, लेने की कोशिश तो नहीं करते। दूसरा एसओपीज, उन्होंने कहा कि एक्सपो सेंटर गया है और एसओपीज किसको मेंटेन करनी है? हमें डॉक्टर्स को तो नहीं कर रही है, बाहर वालों को कर रही है। करवाएगा कौन? अगर वो कह रहे हैं कि 6 फीट का फासला रखो तो खुद रखें। यानी वहां लोग आएंगे कि 6 फीट का फासला रखवाने के लिए? आपको रखना है 6 फीट का फासला। अगर आप 6 फीट के फासले पे खड़े हो जाएंगे, दूसरा आदमी भी 6 फीट के फासले पे खड़ा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही दूसरा, किया जो लोग अपना वैक्सीन का कार्ड बनवा रहे हैं, ये खुश फहमी है अभी कुछ दिनों के लिए, सिम के लिए। अगर वो कभी ट्रैवल करेंगे तो उनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हो जाएंगी। अगर वो एंटीबॉडीज़ एयरपोर्ट पे कहीं दोबारा चेक हुई तो आप नहीं हो। तो इनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि वो एंटीबॉडीज़ अगर नेगेटिव आई, आपका वहीं पे वो अपने खर्चे से वहीं वाली वैक्सीन लगवाएंगे आपसे, जो भी मिलेगी उन्हें। जो भी मिलेगी हाँ, सही है। आपके खर्चे से 14 दिन का क्वारंटाइन कराएंगे Very और वहीं से डिपोर्ट करेंगे और वो वीज़ा आपका बैन कर देंगे सारी ज़िंदगी के लिए उस मुल्क में आने के लिए। तो ये जो खुश फहमी में लोग जो बना रहे हैं वो ना बनवाएं और वैक्सीन्स प्रॉपर तरीके से लगाएं। वैक्सीन्स आपको काम देगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगी, और प्लस साथ में अगर आपने बनवा लिया है कार्ड, आपके घर में कोई अगर बीमार हो जाएगा आपकी वजह से, या आपके ऑफिस में कोई बीमार हो जाएगा आपकी वजह से, या आपके कहीं भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, आपकी वजह से अगर कोई बीमार होता है तो आप क्या अपने आप को माफ कर सकेंगे? डॉक्टर साहब, मैं किसी और की तो बात नहीं करती, लेकिन शायद आपकी बेगम पे भी शायद मैं कहती हूँ आप गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए और अगर आपके घर में आपके माँ बाप को कुछ हो जाए आपकी वजह से, किसी और को नहीं पता होगा लेकिन आपको पता होगा, तो आप किस तरह अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकेंगे? बस इसका जवाब हमें भी ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ कॉल करके दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा भी डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करनी है। जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे दोनों यानी जो सैलेड है, बीन सैलेड, वो भी बिल्कुल रेडी है एंड पीना कोलाडा भी रेडी है। थैंक यू सो मच कश्फ। साथ साथ एक बात कहती जाऊंगी, ग्रैनीज किचन जो हमारे पास है, जिनके नाम पर ये ब्रांड बना है, उनका इंतकाल हो गया है और आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, फौजिया की नानी माँ के लिए प्लीज़ एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर ज़रूर बख्श दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए इतना अच्छा काम करेंगे। उन्हीं की दुआ थी कि ये ब्रांड खड़ा हुआ, तो ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी और ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो दुआ कर ही रही हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। ग्रैनीज किचन जिनके नाम पे है, बस उनके लिए आप ज़रूर दुआएं खैर कीजिएगा और दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, एक जो क्विक हम करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। जो माएँ दूध पिला रही हैं, ठीक है, बच्चे यानी उनके छोटे हैं और उन्हें फीड करा रही हैं, उनको वैक्सीन लगना, और अगर खुदा न खासा उन्हें कोविड हो जाता है तो क्या बच्चा उनसे अलग कर देना चाहिए या उनके साथ ही रहेगा? अच्छा, कोविड में वैक्सीन्स लगा सकते हैं बिल्कुल। जो माएँ प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको भी साइनोफार्म, साइनोवैक दोनों लग सकती हैं। जो माएँ दूध पिला रही हैं उनको भी साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों लग सकती हैं। तीसरा सवाल आपका ये है कि अगर जिन माओं को दूध पिला रही हैं और उनको कोविड हो जाए तो बच्चा उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी इज़ वेरी हार्ड इम्यूनिटी होती है। नो डाउट बच्चों को भी कोविड होता है, लेकिन असरात छोटे बच्चों को जो है माँ के दूध से इम्यूनिटी इतनी डेवलप्ड होती है कि वो कोविड के असरात कम होते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि लोग समझते हैं, दूसरे डॉक्टर्स भी वो भी समझ लें और दूसरे लोग भी समझ लें कि हमारे जो WHO प्रोटोकॉल्स हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी माँ भी, हेपेटाइटिस बी वाली माँ भी, हेपेटाइटिस ए वाली माँ भी, इवन दो कि ट्यूबरकुलोसिस वाली माँ भी दूध पिला सकती है। दूध पिलाना बंद नहीं करना होता।
ओके माँ के साथ ही बच्चा रहता है, क्योंकि वो उसके बर्थ कैनाल से पैदा हुआ है या फिर उसकी इम्यूनिटी के साथ भी इसने डेवलप किया है कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन। ओके तो वायरस में, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आपको सिर्फ मास्क पहनना है और बच्चे को अपने साथ रखना है और दूध पिलाते रहना। ये तो बड़ी आपने अजीब सी बात की है। नॉर्मली नानियां दादियां कहती हैं तुम एंटीबायोटिक पे हो तो तुम बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दो। ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक की बात अलग है, क्योंकि वो कई दफ़ा जो बहुत harsh बैरियर थोड़ा सा क्रॉस कर जाता है। लेकिन मैं आपको वायरस की बात बता रहा हूँ। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस है। बिल्कुल सही। ट्यूबरक्लोसिस में भी ये है कि आप फीड कराने से पहले, दवाई लेने से पहले आप फीड करा लें, और फीड दवाई लेने के बाद आप फीड 8 घंटे तक ना कराएं, और 8 घंटे के बाद आप फीड करा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दूसरे हमारे जो डॉक्टर हजरात जो हैं वो मिसगाइड करते हैं, और वहाँ पे पैरामीटर जो है माँ के दूध को अलग कर देते हैं, क्योंकि टॉप फीड को इन्हांस करते हैं। मैं उन डॉक्टरों में से हूँ कि टॉप फीड के ख़िलाफ़ काम करता हूँ, और टॉप फीड पे बिल्कुल ही मना कर देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि माँ का दूध इम्पॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बात। माँ का दूध ही अवलीन है और बेहतरीन है, और इम्यूनिटी वही प्रोटेक्ट करता है, एलर्जी से भी वही प्रोटेक्ट करता है, और कोविड जैसी बीमारियों से भी वही प्रोटेक्ट करेगा। सही। अच्छा एक बात मुझे और बताएं, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है, कल भी मेरे पास एक कॉल आई थी, आपने कौन सी वाली वैक्सीन लगवाई है? वो 2 वाली लगवाई है जो इकट्ठे 2 शॉट्स हैं। मैं कहा ये कौन सी है, क्योंकि मैंने तो एक लगवाई है, फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर दूसरी लगाई, लाइक 28 डेज का गैप देके, तो मेरी दोनों वैक्सीन हुई हैं लेकिन ये कि ये कौन सी वाली वैक्सीन है जो मैं नहीं सुन रही हूँ? नहीं, आप नहीं सुन रही है। एक है जो पैक वैक के नाम से आई है, कैंसायो बायो ने बनाई है, जो एक ही सिंगल शॉट लगता है। हाँ, जो यही पूछ रहे हैं। वो लग सकती है बिल्कुल, उसकी भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी ग्रेडिंग में है। जहाँ जो देखिए, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हैं वो आपको लगवानी है। अच्छा, जो लग जाए इम्पोर्टेंट है लगवाना, सोचना नहीं है कौन सी लगवानी। अच्छा, वो जो 2 मिक्स करके लग रही हैं? ऑफ कोर्स ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम, जैसे सऊदी अरब ने अभी एक अनाउंस किया कि 2 साइनोफार्म लगी हुई हैं या 2 साइनोवैक लगी हैं, तो आप 1 शॉट मॉडर्ना का या 1 शॉट फाइजर का लगा लें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लें, दिमाग में बिठा लें कि एक तो एंटीबॉडीज़ बना रहा है, दूसरा अगर दूसरा शॉट आपको लगेगा तो वो आपकी एंटीबॉडीज़ को गिरा देगा, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है। तो अगर जब आप ये मिक्सिंग करेंगे तो अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक WHO ने सख्ती से मना किया है कि मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स नहीं करनी है, क्योंकि एक का बनाने का तरीका डिफरेंट है, दूसरे का बनाने का तरीका डिफरेंट है। आपकी बॉडी में जाके एक साइकिल बना रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है, आपने तीसरा शॉट दूसरी वैक्सीन का बना लिया जिसका बनाने का तरीका ही डिफरेंट है, वो आपकी एंटीबॉडीज़ को ख़राब करेगा और आगे जाके आपकी इम्यूनिटी को भी ख़राब करेगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं कि 3 महीने पे जाके तीसरा शॉट लगवा लें, 6 महीने पे जाके तीसरा कोई वैक्सीन लगवा लें। दैट्स आउट ऑफ प्रोटोकॉल। तीसरा कोई बूस्टर अभी दुनिया में नहीं आया है अभी तक आज के दिन तक। मैं अभी आज के दिन जो बता रहा हूँ, कल आ जाए वो पता नहीं है, लेकिन WHO ने आज तक मना किया है कि तीसरा कोई वैक्सीन नहीं है, तीसरा कोई इम्यूनिटी बूस्टर का डोज नहीं है। अच्छा, बस वो जो 2 लगे हैं बस, दैट्स इट। ऑफ कोर्स। और सिर्फ एक कैंसायो बायो है जो सिंगल शॉट है, बाकी दुनिया में हर जगह 2 शॉट्स हैं। अच्छा, जो जहां पर आपने जैसे साइनोफार्म लगाई थी, अब आपको साइनोफार्म नहीं मिल रही, तो वो कहते हैं आप कुछ और लगवा लें, या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना? साइनोफार्म लगी है तो साइनोफार्म ही लगेगी, साइनोवैक लगी है साइनोवैक लगेगी। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, जहां से आपने लगवाई होगी वहां आपका डोज ऑफ कोर्स सेव किया होगा। ये बात लोग नहीं समझ रहे। ऑफ कोर्स सेव किया होगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेव किया होगा। लेकिन नो डाउट सलमा जी, अभी मसला ये है कि बहुत सारा इशू ये बन गया कि भगदड़, जैसा आपने कहा, भगदड़ मच गई है। भगदड़ आवाम की सिम बंद होने पर लगी है, अपने दिल में पैसे ना मिलने पे, अकाउंट ना बंद हो जाए। तो जिस तरह, जैसे आप अगर 1 महीने पहले अगर आप जाती हैं एक्सपो में तो 15 मिनट में फारिग हो जाती हैं और आ जाती। अब इसी तरह लोगों के हाथ पांव जोड़ जोड़ के लोगों ने कहा यार हम खाली बैठे हैं, प्लीज आके लगा दे। मुझे पता आतिफ का भी फोन आ रहा था, आज आज अल्लाह के नाम पे। तो लोग लगवाने नहीं जाते थे। अब लोगों को जो है इतना है कि SOPs भी तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, यानी वहाँ पे सिस्टम पूरा ख़राब कर दिया। वहाँ की जो टास्क फोर्स है वो मिसमैनेज हो गई, फिर जो मिसबिहेविंग हो रही है वो एक अलग कहानी है। SOPs तो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में हम सोचते ये हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, SOPs हमें करनी है, डॉक्टर्स को नहीं करनी है। आपको कॉल आई थी, डॉक्टर्स या वहाँ का जो टास्क फोर्स है वो आपको SOPs करवाएगा डंडे की जोर पे। अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद करेंगे। आवाम को खुद एहसास होना चाहिए कि हमें SOPs का ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे से दूर रहना है, हमें दूर रख के अपने आप को वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं हम।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने जिस तरह ये बात की है, हमें ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं क्यों हम ये तब क्यों करते हैं, जब हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं तब हम अवेल नहीं करते हैं, जब चीज हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाती है तब हम भागना शुरू कर देते हैं। मैंने आर्ट्स काउंसिल से जाके लगाई है, थैंक यू सो मच आर्ट्स काउंसिल का भी, एक्सपो सेंटर वालों का भी, बल्कि तमाम हमारे डॉक्टर्स का जो बैठे हैं वहां पर हमें वैक्सीन लगाने के लिए हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे थे, हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे थे। तो प्लीज चलें जी, जो कुछ भी हो रहा है, अब अगर होश आ गया है, चाहे अपनी जरूरत कोई आ गया और आप लगवा रहे हैं, तो प्लीज एसओपीज खुद फॉलो कीजिए, प्लीज डिस्टेंस मेंटेन करें, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप लोगों को बताएं, थोड़ा सा गैप दें, ठीक है। तो ये काम जरूर करना है, और आप लोगों को बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए ये काम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच कश्फ आपका फॉर डिलिशियस रेसिपी भी और ड्रिंक के लिए भी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। वेरी गुड। ड्रिंक वाज मतलब मेरा भी पड़ा हुआ है, ड्रिंक वाज सैलेड ट्राई करनी है। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम जरूर दोबारा बैठेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जनाब हमें करना क्या चाहिए अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों के